अगर आप एक जीपैट स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जीपैट क्रैक करने के लिए सबसे पहली एंड सबसे बेसिक स्टेप ये है कि उसका सिलेबस देखना। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने ये करते हुए देखा है कि वो सिलेबस को बिल्कुल फॉलो ही नहीं करती। जब मन चाहा जो भी टॉपिक या जो भी सब्जेक्ट उनको पसंद आता है वो बस वो पढ़ के चले जाते हैं एंड उनमें पोटेंशियल होके भी वो अपना बेस्ट नहीं दे सकते, वो अपना बेस्ट स्कोर नहीं कर पाते। तो जीपैट क्रैक करने के लिए सबसे बेसिक एंड सबसे पहली जो स्टेप है वो है सिलेबस। देखो, अगर तुम गूगल पे जाओ तो वहाँ पे सर्च करो जीपैट का सिलेबस, तो कुछ 100 या 150 पेजेस की वहाँ पे पीडीएफ आ जाती है, जो कि हमें समझ में नहीं आता इतने अच्छे तरीके से। उसके लिए मैंने उस पूरा डाटा को पूरा समराइज करके एंड सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको इस पीडीएफ को मैंने डिजाइन किया है। एंड इसको तुम अच्छे से देखो एक बार एंड या तो इसको नोट्स के फॉर्म में लिख लो या तो इसको प्रिंट आउट कर लो हार्ड कॉपी में एंड इसको जहाँ पे भी तुम पढ़ते हो वहाँ पे स्टिक कर लो कि ये आपके हमेशा आंखों के सामने रहेगा एंड आपको समझ में आता रहेगा कि आपने कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर लिए हैं एंड कौन से टॉपिक्स है जो टॉपिक्स बच गए हैं। तो इससे आपका कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मिस होने के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। तो इसीलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जीपेट में 4 कोर सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहला आता है फार्मेकोलॉजी, उसके बाद फार्मास्यूटिक्स, बाद में आता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फोर्थ वन इज फार्माकोग्नोसी। तो चलिए इनको एक एक सब्जेक्ट करके इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले है फार्मेकोलॉजी, उसमें 3 सब सब्जेक्ट है। फर्स्ट वन इज फार्मेकोलॉजी, second one is HAP, human anatomy and physiology, and third one is pathophysiology। तो देखो साइकोलॉजी ये सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है एंड इसमें से आपको कोई भी टॉपिक आपको इसमें से स्किप नहीं करना। तो उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, तो सबसे पहले आता है जनरल फार्मेकोलॉजी, ड्रग एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसके बाद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, उसके बाद एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट्स, chemotherapy, autocoids and their antagonists, chronopharmacology, immunology, anesthesia, principle of toxicology and pharmacological screening method। तो ये सारे टॉपिक्स या इसको चैप्टर्स आप कह सकते हैं जो कि आपको फार्मेकोलॉजी के अंडर आपको स्टडी करने हैं। उसके बाद आता है एचएपी। एचएपी में हमें क्या देखना है, सेल फिजियोलॉजी देखना है कि सेल का जो फंक्शनिंग है वो कैसा होता है। उसके बाद टिश्यूज हमें स्टडी करने हैं, ब्लड, सेंस ऑर्गन, स्केलेटल सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, उसमें क्या एएनएस, पीएनएस एंड सीएनएस। देखो एचपी में हम देखते हैं कि जो ये नर्वस सिस्टम है एएनएस, सीएनएस या पीएनएस, उनकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी देखते हैं। एनाटॉमी मतलब क्या, उनका स्ट्रक्चर, एंड फिजियोलॉजी मतलब उनका फंक्शनिंग कैसे होता है। एंड फार्मेकोलॉजी में हम सीखते हैं कि जब ड्रग हम वहाँ पे देते हैं तो ड्रग उस सिस्टम पे कैसे एक्शन देती है एंड किस तरह से वो जो पर्टिकुलर डिसीज है उसको ट्रीट करती है, ये हमें फार्मेकोलॉजी में सीखना होता है। आता है डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। सीखना होता है कि उनका स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग कैसा है वो सारे सिस्टम का। एंड फार्मेकोलॉजी में हम सीखते हैं कि जब हम उस सिस्टम में कोई भी पर्टिकुलर डिसीज होता है तो वहाँ पे हम जो ड्रग देते हैं तो उस वहाँ पे ड्रग कैसे काम करता है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, एडीएमई का पाथवे क्या होता है, ये सब हम वहाँ पे सीखते हैं। उसके बाद आता है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सेल इंजरी एंड एडेप्टेशन। उसके बाद बेसिक मैकेनिज्म ऑफ inflammation and repair, hypersensitivity, autoimmune and disease of immunity, neoplastic diseases, shock, protein calorie malnutrition, vitamin obesity and starvation। एंड उसके बाद हमें पैथोफिजियोलॉजी देखनी है कौन कौन से डिसीजेस की, जैसे कि सीवीएस, रेस्पिरेटरी सिम्टम, रीनल सिस्टम, हेमाटोलॉजिकल, एंडोक्राइन सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, बोन्स एंड जॉइंट्स। उसके बाद हमें एसटीडीज देखना है एंड उसके बाद है इन्फेक्शियस डिसीज।
तो देखो ये सारे जो तीनों भी सब सब्जेक्ट है, फार्माकोलॉजी, एचएबी एंड पैथोफिजियोलॉजी, जो कि हमें स्टडी करने हैं अंडर द फार्माकोलॉजी का कोर सब्जेक्ट। तो ये सारे आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में हो एंड ये वीडियो देख रहे हो, तो देखो आपके पास ना बहुत अच्छा मौका है कि आप अ, अपनी जीपेट की प्रिपरेशन है वो बहुत जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में ही ये एचएपी एंड पैथोफिजियोलॉजी के जो सब्जेक्ट है तो बहुत अच्छे से पढ़ो, ताकि तुम जब फोर्थ ईयर में जाओगे या थर्ड ईयर में जाकर जब अपने जीपेट का एग्जाम दोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है, क्योंकि आपने जो फार्मेसी में अपने सेमेस्टर के टाइम पे पढ़ा है वही सब्जेक्ट देख सकते हो आप यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आपने वहाँ पे अच्छे से पढ़ के रखा है तो जीपेट के टाइम पर बहुत ज्यादा लोड नहीं आता एंड आप इजीली इसका स्टडी एंड इसका रिवीजन कर सकते हैं एंड अपना एग्जाम भी अच्छे से दे सकते हैं। ये हो गए फार्मेकोलॉजी के सब्जेक्ट। उसके बाद देखते हैं फार्मास्यूटिक्स। तो देखो फार्मास्यूटिक्स के अंदर जो सब सब्जेक्ट है वो 8 दिए गए हैं। सबसे पहला है फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, उसके बाद फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्मेकोकाइनेटिक्स, फिजिकल फार्मेसी, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, डिस्पेंसिंग फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट एंड फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। तो ये सारे जो सब सब्जेक्ट थे वो कौन से कोर ब्रांच के अंडर आते हैं? फार्मास्यूटिक्स के अंडर आते हैं। तो सबसे पहले एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो है फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी। सबसे पहले है फार्मेसी प्रोफेशन एंड फार्माकोपिया प्री फॉर्मुलेशन। अगर बताओ प्री फॉर्मुलेशन में हमें स्टडी करनी पड़ती है कि ड्रग की फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज कैसी है, ताकि जब ड्रग हमारे बॉडी में जाकर कैसा असर दिखाएगा, कैसा उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा, तो हम उन चीजों से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमें पढ़ना है मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। मोनोफेजिक मतलब इसमें एक ही फेज होता है, जैसे कि सॉल्यूशन। अब देखो उसके बाद आता है बायोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। बायोफेजिक मतलब जिसमें दो फेज होती है, जैसे कि सस्पेंशन, इमल्शन। इनमें क्या होती है? दो फेज होती है, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। तो ये इन दोनों को भी इसमें हमें स्टडी करना पड़ता है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में क्रीम, ऑइंटमेंट, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। उसके बाद suppositories, powder, tablet, capsule and microencapsulation, aerosol, sterilization, parenteral products, ophthalmic preparation, industrial pharmacy, NDDS, cosmetics, packaging material, pilot plant scale-up techniques, drug regulatory affairs, regulatory requirement for drug approval, Indian regulatory requirement, quality management system मतलब QMS and quality control and assurance। तो ये सारी चीजें हैं हमें जो है हमें फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी में पढ़नी पड़ती है। तो देखो तौर पर आप सिर्फ पॉइंट 16 तक इसको कंसिडर करो एंड इसका ही सबसे ज्यादा पढ़ाई करो। इसके जो 17, 18, 19, 20 एंड 21 ये जो टॉपिक्स है चैप्टर, इसको हम कह सकते हैं, इसको आप कंप्लीटली स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद आता है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। तो देखो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग से भी हर साल 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसमें चैप्टर्स देख लो। सबसे पहले देखो इसमें से भी ना बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो बाकी के सब्जेक्ट्स है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग एंड जो मैं आगे बताऊंगी, तो वो लेस इम्पोर्टेंस कैरी करते हैं। फार्मास्यूटिक्स के अंदर आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है? फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, उसके बाद बायो फार्मास्यूटिक्स, फिजिकल फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। ये जो 4 सब्जेक्ट है इसमें से इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। देखो बहुत अच्छा है कि आप पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर लो, लेकिन हर बार वो पॉसिबल नहीं होता। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनको पहले कवर कर लो एंड जब आपके पास टाइम बचता है तो आप पूरा सिलेबस कवर करने में अपना टाइम कर उसमें लगा सकते हो। बट सबसे पहले आप क्या करेंगे? फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी। उसके बाद आप क्या करेंगे? फार्मास्यूटिक्स एंड आई मीन सॉरी बायो फार्मास्यूटिक्स। बायो फार्मा में हमें क्या पढ़ना है? एडीएम ही पढ़ना है। जो भी है वो अपने फार्मेकोलॉजी में भी हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे वो टॉपिक रिपीट हो जाता है, लेकिन आपको ये भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बायो फार्म, उसके बाद प्रोटीन बाइंडिंग, कंपार्टमेंट मॉडल्स, नॉन लीनियर फार्मेकोकाइनेटिक्स, बायोएबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंस, ड्रग रिस्पॉन्स एंड फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। उसके बाद आता है फिजिकल फार्मेसी।
देखो फिजिकल फार्मेसी से भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसमें हमें क्या पढ़ना है, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, माइक्रोमेरेटिक्स एंड पाउडर रियोलॉजी, surface and interfacial phenomenon, viscosity and rheology, dispersion system, complexation and protein binding, pH, buffer and isotonic solution, solubility and drug stability। तो देखो सारे टॉपिक हमें फिजिकल फार्मेसी में पढ़ने पड़ते हैं। उसके बाद फार्मास्यूटिक्स के जो अलाइड सब्जेक्ट्स है उसमें आता है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, तो इसका भी आप सिलेबस देख सकते हो। उसके बाद आता है डिस्पेंसिंग फार्मेसी, उसमें हमें क्या पढ़ना है, प्रिस्क्रिप्शन एंड पोजोलॉजी, ये सब है। उसके बाद ये है फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट एंड बाकी का है। एंड द एट्थ वन इज फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। तो जूरिस्प्रूडेंस भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसमें से जो शेड्यूल है उसमें से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें हमें क्या पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ ड्रग लेजिस्लेशन ऑफ इंडिया, कोड ऑफ इथिक्स फॉर फार्मासिस्ट, फार्मेसी एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, नार्कोटिक्स एक्ट, बहुत सारे अलग अलग एक्ट है। तो देखो उसमें से सिंपली एक्ट की लिस्ट बना लो, कौन सा एक्ट किस चीज के लिए है एंड कौन से ईयर में उसको इम्प्लीमेंट किया है, उसका अमेंडमेंट किस ईयर में हुआ है वो। एंड उसके बाद जो भी शेड्यूल है, शेड्यूल को तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। शेड्यूल उसमें से इम्पोर्टेंट, जैसे कि शेड्यूल यम होता है तो किसके लिए होता है, एच, शेड्यूल एच, तो ऐसे बहुत सारे इम्पोर्टेंट शेड्यूल भी है, उनको तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, उनको तो एकदम रट के जाना है। तो देखो सुटिक्स में मैंने तुम्हें बताया कि ये चार और वो चार ऐसे 8 अलाइड सब्जेक्ट है, लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप इसमें से हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट एंड डिस्पेंसिंग फार्मेसी कंप्लीट भी स्किप भी कर दो तो भी चलेगा। आप क्या करना, उसमें से सिर्फ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो पढ़ लो, वो भी पढ़ लेंगे ना तो भी काम हमारा चल जाता है। सब्जेक्ट इसमें 14 चैप्टर्स है, इसमें 13 चैप्टर्स है और ये 5। अगर हम यही करते बैठे एंड अगर उसमें से क्वेश्चन भी नहीं आए तो हमारा जो टाइम है पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो स्मार्ट डिसीजन यही है कि जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है एंड उसमें से पॉसिबिलिटी है कि इसमें से क्वेश्चन आएंगे तो उनको करने का ट्राई करो। अगर मेरी मानो तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें से है वो है फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी। उसमें से भी क्या हो गया, जो 2-4 साल पहले ना टैबलेट कैप्सूल, ये जो सब्जेक्ट, ये जो टॉपिक्स थे, टैबलेट कैप्सूल, ये जो चैप्टर्स थे उसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते थे। लाइक सिर्फ टैबलेट या कैप्सूल में से ही 4 या 5 या 6 इतने क्वेश्चंस पूछ लिए जाते थे, लेकिन अभी 2-3 साल से उसमें से क्वेश्चंस आना कम हो गए एंड क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, बायो फार्मास्यूटिक्स, फिजिकल फार्मेसी एंड जूरिस्प्रूडेंस है। तो जूरिस्प्रूडेंस में ये 18 चैप्टर्स है, 18 चैप्टर्स है। तो ये जो 18 चैप्टर्स है वो सारे इक्वल इम्पोर्टेंस कैरी नहीं करते। अगर अगर ये जो पीडीएफ मैंने बनाई है आपको सिलेबस से इंट्रोडक्शन करवाने के लिए बनाई है। अगर आप चाहते हो कि इसमें से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स की मैं सिर्फ लिस्ट आपको बना कर दूं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपको जिसमें से एक्चुअल में हर साल क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं एंड बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि अगले साल भी पूछे जाएंगे, तो उसका एक सेपरेट में आपको वीडियो बनाकर जरूर दूंगी। उसके बाद फार्मास्यूटिक्स हो गया, बाद में आता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में भी कौन से अलाइड सब्जेक्ट है, मेडिसिनल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। हमें मेडिसिनल केमिस्ट्री में सिंपली उसका स्ट्रक्चर याद रखना होता है, जैसे कि उसको कौन सा ग्रुप अटैच है, OH है या CH3 है या CH2 है या कौन सा दूसरा ग्रुप अटैच है। उसके बाद उसमें कौन कौन सी रिंग्स प्रेजेंट है, पायरीन, पिपरीडीन, पिरिडीन, बेंजीन, ये सारी चीजें हमें मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़नी पड़ती है। तो उसमें भी एंड देखो जो भी हमने इकोलॉजी में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, जो भी चैप्टर्स पढ़े हैं, उसी से रिलेटेड वही जो ड्रग है मेडिसिनल केमिस्ट्री में उसका ड्रग का डिस्क्रिप्शन हमें पढ़ना पड़ता है, जैसे कि मैंने बताया स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ता है। तो सिंपली हम जो कोलॉजी में जो भी ड्रग्स देखेंगे उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम उनके सारे स्ट्रक्चर्स देखते हैं, तो वो सभी हमें याद करना होता है। अगर मैं अपना पर्सनल बताऊँ तो मुझे मेडिसिनल केमिस्ट्री ना बहुत ज्यादा पसंद नहीं था, तो मैंने इसको लास्ट में रखा था।
उसके बाद आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना पड़ता है, जनरल प्रिंसिपल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसमें से भी हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, पोलैरिटी, नॉन पोलर बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड, रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म, डिफरेंट क्लासेस ऑफ कंपाउंड जैसे कि अल्केन, अल्कीन्स, कॉन्जुगेटेड डाइन्स, एलिफेटिक अमाइन, साइक्लोअल्केन्स, ये सब हमें पढ़ना होता है। एंड द एरोमेटिक केमिस्ट्री, पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स, हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री, ब्रिज रिंग, तो ये सारे भी बहुत सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको प्रॉपरली विजिबल नहीं है तो टेलीग्राम चैनल पे मैंने जैसे कि पहले भी बताया, वहाँ पे जाके भी आप डाउनलोड कर लो एंड आपको अच्छे तरीके से सारा कुछ चीजें है समझ में आ जाएगी। द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। एनालिसिस में हमें सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीजें है वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड उसके बाद में आता है क्रोमेटोग्राफी। तो देखो क्रोमेटोग्राफी में जैसे टीएलसी हो गया, एचपीएलसी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये सब पढ़ना होता है। उसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूवी, आईआर, एनएमआर, ये सब स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो मेथड थे वो भी हमें पढ़ने पड़ते हैं। उसके बाद आता है टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन, नॉन एक्वियस टाइट्रेशन, इलेक्ट्रोएनालिटिकल मेथड। उसके बाद मिसलेनियस मेथड्स ऑफ एनालिसिस एंड एरर्स, सोर्सेस ऑफ एरर्स, तो ये सारी चीजें हैं हमें एनालिसिस में पढ़नी होती है। उसके बाद आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इम्प्यूरिटीज पढ़नी है, लिमिट टेस्ट पढ़ने हैं, एसिड बेस एंड बफर, मेजर एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स। उसके बाद डेंटल प्रोडक्ट्स, GIT agents, acidifiers, antacids, catharides and antimicrobial, miscellaneous compounds and radiopharmaceuticals, ये सब चीजें। अगला है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में देख लो हमें स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ना है। उसके बाद सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिक्स, आयनिक इक्विलिब्रियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड काइनेटिक्स। तो देखो आपको और एक टिप देती हूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री में भी इसमें से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इसको भी आप एकदम लास्ट में अपने प्रिपरेशन के रख सकते हो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने पिछले पेज में देख लिया है एंड ऑर्गेनिक भी हमने देख लिया है। अगर यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विजिबल ना हो तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो मैंने आपको पहले 6 बताए थे। केमिस्ट्री के अलाइड में सब्जेक्ट कितने हैं, यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 3, ऐसे 5 सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री में हमें पढ़ने पड़ते हैं। कौन से? मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। फोर्थ सब्जेक्ट इज फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी में हमें क्या पढ़ना है, तो जो भी हर्ब से रिलेटेड जो भी मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन हमें उसमें पढ़नी होती है। उसमें आता है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी, ट्रेडिशनल एंड अल्टरनेटिव सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, classification of fruit, drug, parts of medicinal plants, cultivation and collection, adulteration, biogenic pathway, plant hormone, plant tissue culture एंड वो सारी चीजें जहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है वो सब भी हमें यहाँ पे पढ़नी होती है उसमें से। एंड अगर उसमें और डीप में जाए तो उसमें हमें उनके बायोलॉजिकल सोर्सेस, उनका क्या यूज है, उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, वो सब हमें, वो ड्रग कॉन्स्टिट्यूएंट्स के वो सब हमें याद करने पड़ते हैं। एंड SGT में है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, हर्बल फॉर्मुलेशन एंड हर्बल कॉस्मेटिक्स, ट्रेडिशनल हर्बल ड्रग्स एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स। उसके बाद देखे अदर सब्जेक्ट तो उसमें आता है बायोकेम, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड अदर सब्जेक्ट। तो बायोकेमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना पड़ता है, जो कि हमने 11-12 में या अपने फार्मेसी के एक सेमिस्टर में भी अपना बायोकेम सब्जेक्ट है, तो वहाँ पे भी जो पढ़ा है सेम वही हमें यहाँ पे भी पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड एंड प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड एंड हेरेडिटरी डिसीज, ये सारी चीजें हमें इसमें पढ़नी होती है। उसके बाद आता है माइक्रोबायोलॉजी। सेम माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस यहाँ पे मैंने दिया है, बायोटेक्नोलॉजी का दिया है और अदर सब्जेक्ट में इन्वायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी, कम्युनिकेशन स्किल, मैनेजमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स। तो देखो ये भी अदर सब्जेक्ट है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस कैरी नहीं करते,
तो इसको भी आप एक तो स्किप कर सकते हो या तो एकदम लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचता है तो थोड़ा बहुत देख लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लोगे तो भी आपको समझ में आ जाता है एंड बाकी ज़्यादा टाइम आपको इस पर सर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। फार्माकोलॉजी अच्छे से करो, उसके बाद आता है फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स में मैंने आपको जैसे बताया कि सबसे पहले टेक्नोलॉजी करो, मतलब फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, बायो फार्म करो एंड फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस करो एंड फिजिकल फार्मेसी करो। ये जो 4 सब्जेक्ट है इनको बहुत अच्छे से करो। उसके बाद आता है केमिस्ट्री। तो देखो केमिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट है मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर चाहो तो बाकी के बाद में कर सकते हो या तो स्किप भी कर सकते हो, लेकिन ये जो दो केमिस्ट्री है इसमें से आपको दोनों भी अच्छे तरीके से करना है। बाद हमने देखा कोग्नोसी। तो कोग्नोसी में भी जो ड्रग के क्लासिफिकेशन है, उनका कैटेगरी कौन सा है, उनका उनमें कौन कौन से बायोलॉजिकल कंस्टिट्यूएंट्स है, उनका यूज क्या है एंड उनका बायोलॉजिकल नेम क्या है। तो ये सारी चीजें हमें वहाँ पे पढ़नी होती है एंड उसके बाद आता है जो अलग अलग मेडिसिनल सिस्टम्स है वो भी बहुत अच्छे तरीके से हमें पढ़ना होता है एंड और एक चीज वहाँ पे जो पाथवे है वो भी हमें अच्छे से पढ़ने होते हैं। तो ये सारा जो सिलेबस है वो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बता दिया। आई होप कि जैसा जैसा टाइम बीतते जाएगा, एग्जाम पास आएगी तो हम आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी लाएंगे जो कि रिपीटेडली आस्क है एंड बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि वो अगले साल भी पूछे जाए। तो ऐसी सारी हेल्पफुल चीजें हम आपके लिए लाते रहेंगे। आपको ये करना है कि आपने इस चैनल को, अपने फार्मियन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हम आपको आपके लिए अपलोड करते रहते हैं वो कोई भी आपसे मिस आउट ना हो। इस चैनल पे वीडियो लेक्चर्स भी अपलोड करते हैं तो आप चाहे तो यहीं से भी आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें ऐसा होगा कि आप लेक्चर देखेंगे, उसके नोट्स हम अपनी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देते हैं। वहाँ पे जाके एकदम फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट में वो नोट्स आप पढ़ेंगे तो आप एग्जाम के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तो आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ। My name is Mansi and I thank you so much for watching.